बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की मशहूर नदियाँ कौन कौन सी हैं और इनकी इब्तिदा कहाँ से होती है और इंतहा कहाँ पर होती है और ये कितना लंबा सफ़र तय करके अपनी मंजिल तक पहुँचती हैं। मैं आपको इसमें एक पॉइंट भी बताऊँगा वो, और उसके बाद आपको नदियों के बारे में समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नदियों का किरदार हमारे लिए कितना अहम है। नदियाँ क्यों हमारे लिए अहम होती हैं? तो नदी जो होती है ये पानी बहाती है, हर एक को मालूम है। पानी में जो पानी बहाती है वो हमारे इलाक़ों में आता है, जिससे हम अपना आबी निज़ाम दुरुस्त करते हैं। नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं जिससे पानी पीने का इंतज़ाम होता है, और ये नदियाँ हमारे इलाक़े को सैराब करती हैं, हमारी खेती बाड़ी को सैराब करती हैं, जिससे हमारे लिए फसल उगाना आसान हो जाता है। इसकी वजह से इन नदियों का बड़ा किरदार है इंसानी ज़िंदगी को आबाद रखने के लिए। अगर नदियाँ सूख जाएँ, नदियाँ अगर हम हमारे इलाके से अगर दूर चली जाएँ, फिर हमारी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में आ जाएगी। इसलिए इन नदियों का बड़ा अहम किरदार होता है। मैं आपको वो पॉइंट्स बताता चलूँ जिसका मैंने आपसे वादा किया था। पॉइंट्स यही है कि ग्लेशियर, ये नदियाँ चलती हैं ग्लेशियर से, आम तौर से ग्लेशियर से नदियाँ चलती हैं। अब ग्लेशियर किसे कहते हैं, इसके बारे में ज़रा हम जान लें, इसकी क्या खसूसियत है, ये ग्लेशियर बनता कैसे है, ये क्या होता है। तो ग्लेशियर एक बड़ा बर्फ़ानी ज़ख़ीरा और बर्फ़ का तूदा होता है। बड़ा बर्फ़ानी ज़ख़ीरा होता है, बर्फ़ का तूदा होता है, जो पहाड़ों और क़ुतबी इलाक़ों में बनता है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ हरकत करता है। ग्लेशियर कब बनता है? जब इलाक़े में ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और उसके बाद वो बर्फ़ जमता चला जाता है और तह बतह होते हुए इंतहाई सख्त और इंतहाई मोटा हो जाता है, तो इसको ग्लेशियर बोलते हैं। और ये आम तौर से पहाड़ों पर होता है, और जो सर्द इलाक़ा है जैसे हिमालय पहाड़ है, इस पर जमता है। और अंटार्कटिका, ये एक बर्र-ए-आज़म है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, इन जगहों में बर्फ़ इंतहाई पड़ता है और ये इंतहाई सर्द इलाक़े होते हैं, वहाँ पर ग्लेशियर ज़्यादा बनते हैं। और ग्लेशियर जो होते हैं ये दुनिया के अंदर मीठे पानी का बड़ा ज़ख़ीरा होते हैं। इससे हमें ग्लेशियर से मीठा पानी मिलता है जिसको हम पीने में अपने इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद तो अब आइए हम जानते हैं नदियों के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो एशिया की सबसे मशहूर नदियों में से एक है और सबसे अहम और बड़ी नदियों में से एक है, जिसको हम दरियाए सिंध बोलते हैं और इंग्लिश ज़ुबान में उसको इंडस रिवर भी बोला जाता है। इस नदी के बारे में हम पहले शुरू करते हैं। ये नदी कहाँ से चलती है? तो ये नदी चलती है तिब्बत के इलाक़े में झीले मानसरोवर से, जो हिमालय के दामन से चलती है, ग्लेशियर से, हिमालय के ग्लेशियर से चलती है, और फिर तिब्बत से होते हुए लद्दाख, जम्मू कश्मीर वग़ैरह होते हुए ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाती है। पाकिस्तान में दाखिल होकर के ये कराची के करीब बहरे अरब में, अरबियन सी में जाकर के ये ख़त्म हो जाती है। इसकी लंबाई कितनी है इसको भी हम जान लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर और 1976 मील इसकी लंबाई है। ये दुनिया की अहम नदियों में से, एशिया की बड़ी नदियों में से एक है। हिंदुस्तान की जो ये दरियाए सिंध है, इसकी बहुत पुरानी कहानी है और ये नदी बहुत पुराने ज़माने से आबाद है। इस पर बहुत सारी कौमें भी आबाद हुई और ख़त्म हुई। उन कौमों में से एक कौम है हड़प्पा और दावड़ कौम और मोहनजोदाड़ो। ये कौमें इसी दरिया सिंध पर आबाद थीं। इनके बारे में हम बाद में किसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब हैं कौन और कैसे हैं। बहरहाल हम सिर्फ इस वक्त सिर्फ नदियों के बारे में जानते हैं। तो ये हुआ दरिया सिंध। अब हम जानते हैं कि गंगा ये कहाँ से चलता है। तो गंगा भी हिमालय के ग्लेशियर से और ख़ास तौर पर गंगोत्री ग्लेशियर से चलता है। गंगोत्री ग्लेशियर है कहाँ? तो उत्तराखंड में ये एक इलाक़ा है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से
गंगा नदी चलती है। और हिंदुस्तान का जो शुमाली इलाका है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल, इन इलाक़ों से होते हुए बांग्लादेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में ये नदी ख़त्म हो जाती है। बंगाल की खाड़ी इसकी इंतहा है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर और 1569 मील है। इतना लंबा सफ़र ये नदी तय करती है। अब इसके बाद हम जानते हैं यमुना नदी। यमुना नदी ये कहाँ से चलती है? तो यमुना नदी भी हिमालय के पहाड़ों से निकलती है और ख़ासकर जो उसका मखरज है, ख़ासकर जो उसका मंबा है, उसको कहा जाता है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये भी उत्तराखंड में है। ये नदी दिल्ली, आगरा से होते हुए इलाहाबाद में आकर के गंगा से मिल जाती है। यहीं गंगा का यमुना और गंगा दोनों का संगम इलाहाबाद में है और ये नदी आकर के इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर और 555 मील। 1376 किलोमीटर 555 मील इसकी लंबाई है। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, मैं आपको एक नुक्ता बता रहा हूँ। हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो हिंदुस्तान की जो नदियाँ हैं, यहाँ की जो हमारी कौमें हैं, हमारे जो भाई रहते हैं, वो नदियों को देवता मानते हैं, देवी देवता मानते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं। इसलिए नदियाँ उनके लिए बहुत अहम होती हैं और बहुत अहमियत का दर्जा रखती हैं। फिर अब उसके बाद हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी ये कहाँ से चलती है। सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पानी बहाने वाली नदियाँ हैं, जिस नदी में सबसे ज़्यादा पानी बहता है, उसमें एक नदी ब्रह्मपुत्रा भी है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा का दो नाम है। आपको ताज्जुब होगा कि एक नदी का दो नाम है। ये चलती है तिब्बत से, तिब्बत के इलाके से ये नदी चलती है। और लेकिन जब ये तिब्बत से चलती है तो इसका नाम कुछ और होता है। तिब्बत में इसको यरोसांगपू के नाम से जानते हैं। यरोसांगपू के नाम से ब्रह्मपुत्रा नदी को जानते हैं। फिर उसके बाद जब ये हिंदुस्तान में दाखिल होती है तो उसको ब्रह्मपुत्रा नदी बोला जाता है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए आसाम में ये नदी अपने पूरे उरूज पर हो जाती है, अपने पूरे जौबन पर हो जाती है। और यहाँ से फिर बांग्लादेश में दाखिल होकर खलीज बंगाल में ये नदी भी गिर जाती है और इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर 1800 मील है। ये नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। अब ज़रा आप सोचिए कि ये नदियाँ कितना लंबा सफ़र